नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हम किस तरीके से जो कोविड-19 की वैक्सीन्स हैं उसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है इंडिया में, चर्चा करने वाले कि और अदर कंट्रीज़ में इसकी क्या कॉस्ट रहेगी और इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्रीज़ इंडिया में इसका क्या कॉस्ट का दर रहने वाला है। शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखिए, कोविड-19 कोरोना वायरस जो नोवल कोरोना वायरस की बीमारी है वो वैश्विक महामारी है और डेफिनेटली हर कंट्री चाह रही है कि वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाए और जल्दी से जल्दी सर्कुलेट किया जाए। इंडिया में भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मेजर वैक्सीन कंटेंडर्स डिफरेंट कंपनीज जो हैं इस रेस में हिस्सा ले रही हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है वो बहुत सारे ट्रायल्स कंडक्ट कर रहा है फॉर द वैक्सीन जो कि डेवलप की गई है बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ड्रग मार्कर डॉक्टर रेड्डी की लेबोरेटरीज जो हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लगभग 100 मिलियन जो कि 10 करोड़ का आंकड़ा माना गया है डोजेज ऑफ द रशियन स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन का इन इंडिया में, और ये तभी करेंगे जब तक फाइनल स्टेज ह्यूमन ट्रायल नहीं हो जाता और रेगुलेटरी क्लियरेंसेस नहीं मिल जाती बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसके बाद ही जो वैक्सीन है वो इंट्रोड्यूस होगी दोस्तों इंडिया में। अब और बहुत सारी कंपनी भी इसकी कोशिश में लगी हुई हैं क्लिनिकल ट्रायल्स की, जिसमें से एक मेजर कंपनी का नाम आता है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि सेकंड फेज ह्यूमन ट्रायल कर रही हैं, और ये जो जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये प्रोसेस में है और इन्हें अप्रूवल चाहिए फॉर द कंडक्टिंग द थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल, और उसके बाद डेफिनेटली आफ्टर कंडक्टिंग द थर्ड फेज क्लिनिकल ट्रायल्स उसके बाद वैक्सीन्स जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। अब देखिए, इंडिया ने एज ए कंट्री डेवलपर्स को आस्क किया है, पूछा है कि वो डिस्क्लोज करें एस्टिमेट्स को कि क्या प्राइस रहने वाला है जो भी रिस्पेक्टिव वैक्सीन्स हैं उनका। अब देखिए, प्राइसिंग की बात की जाए तो जो प्राइसिंग है, जो कॉस्ट है वो परहैप्स कम्प्लेक्स है। अब क्यों है? बिकॉज बहुत सारी वैक्सीन तो अभी इनिशियल स्टेज पे ही हैं, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पे हैं, और बहुत सारी आखिरी स्टेज पे पहुंच गई हैं, तो कोई भी फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। लेकिन अगर प्राइस रेंज की बात करें वो इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट दी गई है दोस्तों नीति आयोग की मेंबर वीके पॉल के द्वारा, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार से वैक्सीन की जो एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच है वो किस तरह से चल रही है। देखिए, ग्लोबली बात करें तो लगभग 182 वैक्सीन कैंडिडेट्स प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में चल रहे हैं, और आउट ऑफ दीज 36 जो हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, और जिसमें से 9 जो हैं वो फाइनल स्टेजेस में हैं ह्यूमन ट्रायल्स के। इंडिया देयर आर एटलीस्ट इन इंडिया में जो है 8 कैंडिडेट्स उन्होंने डेवलप किया है ट्रायल्स को, जिसमें से 2 जो हैं वो फेज़ 2 के ट्रायल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या प्राइस रहेगा इंडिया में वैक्सीन्स का, इसकी जो है खुलासा ज़्यादातर नहीं किया गया है। अब देखिए कि किस प्रकार से जो कॉस्ट रहने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि प्राइसेस जो हैं वो डेफिनेटली वैरी करेंगे और वो डिपेंड करेंगे ब्रांड पे। तो ब्रांड जिस तरीके से एंडोर्स करेगा वैक्सीन्स को उस पर डिपेंड किया जाएगा दोस्तों हर कंट्री में, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, और किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रुप उसको यूज़ करेगी इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कॉस्ट क्या रहेगी। अब देखिए, जो लाइकली कॉस्ट है इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन की वो डेफिनेटली नोवावैक्स की जो कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा, उसकी रहेगी 240 रुपया, एटलीस्ट 100 मिलियन डोजेज एट दिस प्राइस। और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है जो कि अगेन मैन्युफैक्चर की गई है सीरम इंस्टीट्यूट, वो लेस देन 1000 रुपये रहने वाली है। रशियन वैक्सीन के अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है, भारत बायोटेक के कोई इंडिकेशन नहीं है,
और भी जितनी कंपनीज हैं उनके अभी तक कोई भी मेजर इंडिकेशन उन्होंने नहीं दिए हैं। अब देखिए, ये तो हमने बात की इंडिया के कंटेक्स्ट में। अदर मार्केट्स क्या कह रही हैं? देखिए, अदर मार्केट्स, चाइना में लगभग 10,000 तक जो कॉस्ट है वो जा सकती है फॉर द 2 डोजेज इन चाइनीज मार्केट, और यूएस मार्केट में लगभग 3,500 से लेकर 4,500 तक, और जो फिजर कंपनी है वो लगभग 3,000 के रेट पे यूएस मार्केट में अपनी जो वैक्सीन्स हैं उनको डेफिनेटली बेचने वाली है। अब देखिए, बहुत सारी कंट्री जो हैं वो कह रही हैं इस पे कि वो फ्री में वैक्सीन भी प्रोवाइड कराएंगी अपनी कंट्रीज़ में। इसमें से सबसे पहला जो बयान आया है वो आया है दोस्तों ऑस्ट्रेलियन पीएम का, जिन्होंने ये कहा कि वैक्सीन जो होंगी वो फ्री होंगी ऑस्ट्रेलिया में, और ज़्यादातर सरकारें भी, इनफैक्ट कंपनीज भी यही चाह रही हैं कि वो प्रॉफिट ना कमाएं, वो सेल एट कॉस्ट करें, और गवर्नमेंट्स भी ये कोशिश कर रही हैं कि वो हाईली सब्सिडाइज कर दे वैक्सीन को, ताकि वो फ्रीली अवेलेबल हो जाए फॉर दी प्रायोरिटी ग्रुप्स। और यूनाइटेड स्टेट्स में दोस्तों स्पेसिफिकली टॉकिंग, उन्होंने भी इस तरह से एक जो वैक्सीन की प्राइस है इस तरह से फ्रेम अप की है कि वो सस्ते से सस्ते दाम पर सभी लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमें डिफरेंट कंट्रीज़ का सिनेरियो देखने को मिलता है। देखिए, मोर देन 175 वैक्सीन कैंडिडेट्स अब तक प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स में है, जिसमें से 34 की मैंने बात की थी जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स में है, और जिसमें से 8 जो हैं वो फाइनल स्टेजेस और फेज़ 3 के ह्यूमन ट्रायल में है। एटलीस्ट जो 8 कैंडिडेट की वैक्सीन्स हैं वो डेवलप की गई हैं इन इंडिया में, जिसमें से 2 जो हैं वो फेज़ 2 के ट्रायल्स में हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी फेज़ 1। तो दोस्तों, इस तरीके से वैक्सीन की रेस जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे में बस इंतज़ार है लोगों को कि कब कोरोना की वैक्सीन इंट्रोड्यूस की जाए इंडिया में, और कब ये जो कोरोना वैश्विक महामारी है इससे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।